हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज है नया दिन, नई सुबह, तो करते हैं कुछ चटपटी बातें। तो चटपटी बातों में मैं आपके साथ करना चाहती हूँ सास बहू की। तो सीरियल तो आप सब लोग देखते होंगे ना। हाँ, मैं भी सीरियल बहुत देखती हूँ। कुमकुम भाग्य, कुंडी भाग्य। तो उस कुमकुम भाग्य में जो प्राची और रणवीर है, तो प्राची और रणवीर की कहानी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चली रही है। और कुंडी भाग्य में भी की कहानी वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चल रही है। नहीं तो आप लोग देखते हो कि नहीं वो सीरियल? देखो, मैं तो हर रात को देखती हूँ कुमकुम और कुंडी भाग्य। वो सीरियल ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि उसमें ना एंटरटेनमेंट भी है, फैमिली के साथ भी है, हंसी मजाक भी चलता है, साथ में बहुत सारी राज भी चलते हैं। अब जैसे कि अब जो सास है, अब सास के घर में आई है नई बहू, और वो बहू जो है वो पूर्वी। तब सास को तो पूर्वी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसकी जो बड़ी बहू है वो उससे बदला लेती है और उसको। तो वो एपिसोड तो आपने देखा होगा जहाँ पे पूर्वी की पहली किचन होती है, वो वहाँ पे जाके पहली किचन होती है, तो उसमें जाने के बाद किचन में जाके बनाती है सबके लिए गाजर का हलवा। अब उसने ना गाजर का हलवा बनाया। अब मुझे ना वहाँ पे एक लॉजिक बड़ा मज़ेदार लगा, बहुत ही फ़नी लगा। वो ये लगा कि उसमें वो गाजर का हलवा बना रही है पूर्वी, वो चलो ठीक है, उसने बना दिया, गाजर घिस दी, गैस पे चढ़ा दिया और रख दिया, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, इलायची डाल दी। अब उसकी जो बड़ी बहू है वो आती है किचन में, बोलती है वाह पूर्वी, तुमने तो बहुत ही बढ़िया सी खीर बनाई है, ये तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो वो उसकी तारीफ़ें भी करती है। अब वो पूरी वहाँ पे खड़ी रहती है, फिर वो साइड में से थोड़ी गाजर लेती है और वो गाजर को ना थोड़ा सा घिसने लगती है, तो उसकी जो थोड़ी सी गाजर की जो मिट्टी होती है वो गाजर के हलवे में चली जाती है। और मुझे यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मज़ेदार लगती है कि यार उसने थोड़ा सा गाजर को घिसा ही है, और जब गाजर का हलवा बन जाता है, पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है, तब पूरी भी लेके जाती है, सब लोग बैठ जाते हैं और खाते हैं। तब उसके दादाजी के एक्सप्रेशन, हाँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसकी सास का कुछ अजीब सा मेरे को लग रहा है। तो सबके जो फेसेस होते हैं ना, काफ़ी अजीबोगरीब बनते हैं। ऐसे थोड़े चिढ़ने वाले, थोड़े नाराज़ वाले, रूड वाले। और वहाँ पे पूर्वी सबको ऐसे देखती है, मैंने क्या किया, मतलब ऐसा रहता है उसका एक्सप्रेशन, है ना। तो अब जब बाद में फ्लैशबैक में कहानी जाती है, तब उसके पहले उसकी जो बड़ी बहू होती है खुश होती है। पर फ्लैशबैक में जब जाती है तब पता चलता है कि उसकी बड़ी बहू ने उसके पूर्वी के खाने में गाजर में थोड़ी सी मिट्टी मिलाई थी। अब वहाँ पे उसने सिर्फ गाजर को उठाया है और थोड़ा सा उसको हिला, उसमें से इतनी सी मिट्टी निकली होगी सिर्फ, मतलब जो दिखे भी नहीं, एकदम हल्की सी। और जब सबने कही तब इतनी ज़्यादा उसमें मिट्टी आ गई। वाह भाई, क्या मतलब, ये होता है सीरियल को बनाने का तरीका। ये होती है चटपटी चीज़ें जो लोगों को इंटरेक्ट करती है इन सीरियल को देखने के लिए, और साथ में हंसी मजाक इसमें होता है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट कि बड़ी बहू ने नई बहू के साथ लिया बदला और उनको खाने में मिलाई गाजर के हलवे में थोड़ी सी मिट्टी, जिसको खा के सब लोग थोड़े नाराज़ हुए और पूर्वी पे डल के इल्ज़ाम। फिर उसकी सास उसको सुनाती है पूर्वी को, तुम जल्दी तो उठ गई थी पूर्वी, पर तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें जल्दी उठना ज़रूरी नहीं समझा। तुम जल्दी उठी और तुम किचन में चली भी गई बनाने के लिए। हाँ माँ जी, मैं तो उठ भी गई थी, हाँ मैं किचन में भी चली गई थी, मैंने गाजर का हलवा बना रही थी, और भी काम थे मुझे। ये तो होता है आगे का सीन। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहाँ पे बोलती है, जब पूर्वी अपना गाजर का हलवा लेके आती है, तब उसकी सास बोलती है, सब लोग बैठे हैं, पूर्वी आज तुम ना थोड़ी सी लेट हो गई हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तब पूर्वी, नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल भी लेट नहीं हुई, मैं तो किचन में गाजर का हलवा बना रही थी, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तब उसकी सास बोलती है, अच्छा तो फिर तुम मेरे पे करना चाहती हो कि मैंने गलत बोला, तुम सही हो। तो ये जो सीरियल्स होते हैं ना, इसमें जब डायरेक्टर इस तरीके से चटपटी चीज़ें लाता है तो काफ़ी मज़ेदार लगता है। बिकॉज सीन बताती हूँ कुंडली भाग्य का, जिसमें प्राची, जब ये थोड़ा पुराना सा है, जब प्राची सीढ़ियों से उतरती है और जो उसकी बहन होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो उसमें तेल डालती है, फिर बोलती है जब ये फिसल जाएगी ना तब इसके पैर में मूंछ आ जाएगी। पर होता बिल्कुल उल्टा है, प्राची तो ऊपर चली जाती है और उसकी बहन सीढ़ियों से गिर के उसका पैर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे कहानी में होता है
इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये होती है सीरियल्स में कुछ चटपटी बातें। जब मैं सीरियल देखती हूँ ना तो मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है सीरियल देखना, क्योंकि उसमें मज़ेदार एंटरटेनमेंट होता है, फ़नी जोक्स होते हैं, लोग आपस में बातें करते हैं। और सबसे अच्छी मेन जो है वो ये कि उसमें फैमिली का प्यार दिखाते हैं, आपस में वो मिलते जुलते रहते हैं, नाश्ता करते हैं, हंसी मजाक रहते हैं, जैसे एक नॉर्मल सी फैमिली होती है। मम्मी पापा, बच्चे, दादी दादी, नाना नानी, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी भाई बड़ी बहन, उन सबकी लाइफ में जो हो रहा होता है ना वो सीरियल में दिखाते हैं, क्योंकि रियलिटी में कुछ ऐसा होता है और सीरियल में ऐसा। पर इससे रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी को किसी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता कि आखिर चल क्या रहा है, सिर्फ उसको ही पता रहता है जो रह रहा है। तो ये रियलिटी और प्लस सीरियल में ये डिफरेंस होता है। और सीरियल में मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है कि ना पूरा परिवार एकदम मिलजुल के खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। ऐसे तो हर घर में होता ही है, और हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, मतलब। और फिर उनकी एक लड़का है, उनका बड़ा बेटा है, तो उसकी अलग ही कहानी चल रही कि वो उस लड़की से प्यार करते हैं, तो उनके अलग एक्शन, मतलब ये सब होता है। जिस चीज़ों को सिर्फ मतलब हम लोग सोचते हैं ना वो रियलिटी में लोग दिखा देते हैं। तो ये चीज़ मुझे सीरियल में बहुत मज़ेदार लगती है देखने में। बाकी ये वीडियो जो थी वो थी चटपटी कहानियों के बारे में। सीरियल जो जैसे टीवी में नहीं दिखाते कि सास बहू की लड़ाई झगड़े में, देखते हैं आगे क्या होगा, क्या पूर्वी बच पाएगी अपनी बड़ी बहू से। तो वैसा कैमरा मैन जो होती हैं वो बोलती है, एंकरिंग वाली मैम बोलती है, तो उनका स्टाइल ही अलग होता है बोलने का, मतलब एकदम ही ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ को ना देख रही है जैसे उनके सामने सब चल रहा है। तो वो टीवी में जब ऐसे दिखाते तो ऑडियंस और भी ज़्यादा होती है, अरे वाह तो आगे क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, ऐसा होता है। तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी, टीवी सीरियल्स के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।